हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जाते हैं वे बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम द्वितीय भाग का 13वां पाठ विश्व शांति का संपूर्ण हिंदी अर्थ करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको विश्व शांति पाठ का एक एक शब्द का संस्कृत से हिंदी अर्थ करके समझाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत के प्यूसम द्वितीय भाग के किसी अन्य पाठ के संपूर्ण हिंदी अर्थ, उस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर या फिर लघुत्तर प्रश्नोत्तर के वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत संपूर्ण हिंदी अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको विश्व शांति पाठ को पढ़ाते हैं। ये हमारा 13वां पाठ है, त्रयोदशा पाठ है। इसके बाद सिर्फ एक पाठ और है, उसके बाद आपका 14 के 14 पाठ समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपने अन्य पाठ के संपूर्ण हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी पाठ को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। इस पाठ का नाम है विश्व शांति। सबसे पहले मैंने एक इमेज ऐड कर दिया है। अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा। आपके बुक से ही कैप्चर करके मैंने ये इमेज ऐड किया। मैंने ये इमेज इसलिए ऐड किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस चैनल पर बुक को ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, बुक को ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है उस बोर्ड एग्जाम में एग्जाम जो होता है उसमें बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको ना करा पाऊँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ी हुई रहिएगा तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बन पाएगा। और इस चैनल पर सभी बुक के ही हर सब्जेक्ट के बुक को बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए आप इस चैनल से सभी बुक के एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस पाठ में आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका पाठ में एक संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ रहता है कि इस पाठ को कहाँ से लिया गया, इस पाठ में आपको पढ़ना क्या है। तो वही संक्षिप्त वर्णन को सबसे पहले हम आपको पढ़ा देते हैं और उसके बाद पाठ को शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखना है और मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको ये पूरा पाठ बिल्कुल ही अच्छे से समझा दें। पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमान अस्य अशांति वातावरण अस्य चित्रणं तत्समाधान उपायश्च निरूपितौ। पाठेऽस्मिन् संसारे, इस पाठ में संसार के व्याप्त अशांति के वातावरण और अशांति के वातावरण, अर्थात इस पाठ में बताया गया संसार का वर्तमान में जो अशांति का वातावरण है उसका चित्रण किया गया और तत्समाधान उपायोश्च, और उसके समाधान के उपायों का निरूपितौ अर्थात वर्णन है। पाठ्यस्मिन् संसारे वर्तमान अस्य अशांति वातावरण अस्य चित्रणं तत्समाधान उपायः च निरूपितो। इस पाठ में संसार में व्याप्त अशांति के वातावरण और उसके समाधान के उपायों का वर्णन है। देशेषु आंतरिकी वाया च अशांति वर्तते। देशों में आंतरिक उथल पुथल भी है। जो देश हैं अनेक देशों में आंतरिक उथल पुथल भी अर्थात अशांति है। ताम उपेक्ष न कश्चित सब जीवनम न इतु समर्थ। ताम उपेक्ष न कश्चित, उसके बिना कोई भी अपना जीवन जीने में सक्षम नहीं है। अर्थात ये जो अशांति है उसके बिना देश का ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि जीवन जीने में सक्षम हो, अर्थात जीवन जीने में सक्षम नहीं है। स इयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुख अस्य विषय। यह दुख की बात है कि जो अशांति है वह सार्वभौमिक है, अर्थात सभी जगह सामान्य हो गया ये अशांति। सभी जगह बहुत अधिक अशांति फैली हुई रहती है। सर्वे जना तया अशांत्या चिंततः संते। सभी जो लोग होते हैं वे अशांति के कारण चिंतित रहते हैं। संसारे तत्निवारणात् प्रयासः क्रियन्ते। दुनिया में इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमान अस्य अशांति वातावरण अस्य चित्रणं ततः समाधान उपायः च निरूपितौ। इस पाठ में संसार में व्याप्त अशांति के वातावरण और उसके समाधान का उपाय का वर्णन किया गया। देशेषु आंतरिकी वाया च अशांति वर्तते। सभी देशों में आंतरिक उथल पुथल है, अर्थात अशांति है। ताम उपेक्ष न कश्चित सब जीवनम न इतुम समर्थ है, और उसके बिना जो अशांति है उसके बिना कोई भी अपना जीवन जीने में सक्षम नहीं है। स इयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय। यह दुख की बात है कि जो अशांति है वह एक सार्वभौमिक हो गई है।
सर्वे जनाः तया अशांत्या चिंतिता सन्ति। हर कोई व्यक्ति इस अशांति के कारण चिंतित रहता है। संसारे तत् निवारणा प्रयास क्रियते, संसार इसका निवारण करने के लिए प्रयास कर रहा है, अर्थात इसमें आगे की ओर बढ़ रहा है। तो मैंने इसका हिंदी अर्थ खुद से टाइप करके ऐड कर दिया है। जैसे कि आप इसको एग्जाम के टाइम में खुद से पढ़िएगा तो कोई ऐसा शब्द होगा जिसका आप हिंदी अर्थ नहीं समझ पाइएगा, तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि इसको आप बाद में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप संस्कृत को स्वयं से पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप संस्कृत का उच्चारण अच्छे से करना सीख जाइएगा। और जिस शब्द का आपको उच्चारण करना नहीं आएगा, इस वीडियो को देखिएगा, जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ वही उच्चारण कीजिएगा। तो मैंने इसका हिंदी अर्थ भी ऐड कर दिया है। आप हिंदी अर्थ की सहायता से इसके हिंदी को समझ सकते हैं और संस्कृत को बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको संस्कृत का हिंदी सहित पढ़ाते हुए सिखा देता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमान अस्य अशांति वातावरण अस्य चित्रणं तत्समाधाय उपायश्च निरूपितौ। इस पाठ में संसार में व्याप्त अशांति के वातावरण और उसके समाधान के उपायों का वर्णन है। देशेषु आंतरिकी वाया च अशांति वर्तते, देशों में आंतरिक उथल पुथल भी है। ताम उपेक्ष न कश्चित सब जीवनम तेतु समर्थ, उसके बिना कोई भी अपना जीवन जीने में सक्षम नहीं है। स्वयं अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुख अस्य विषय, यह दुख की बात है कि जो अशांति है वह सार्वभौमिक है। सर्वे जना तया अशांति चिंतिता सन्ति, यह इस अशांति से कोई भी व्यक्ति अर्थात हर कोई व्यक्ति चिंतित है। संसारे तत् निवारणा प्रयास क्रियन्ते, दुनिया में इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह आपका था इस पाठ का संक्षिप्त में वर्णन। इसके बाद अब आप पाठ को पढ़िएगा कि पाठ में क्या बताया गया। वर्तमाने संसारे प्रयास सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांति वा दृश्यते कश्चित् एव शांतम वातावरण वर्तते। वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। क्वचित एव शांतम वातावरण दृश्यते, बिरले ही कहीं शांति में वातावरण है, अर्थात कहीं कहीं ही शांति का वातावरण देखने को मिलता है। वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव का मतलब होता है कि जो लड़ाइयाँ वगैरह होती है, उपद्रव और अशांति देखे जाते हैं। कोई ही ऐसा देश होता है जहाँ शांति का वातावरण देखने को मिलता है। क्वचित देश अस्य आंतरिकी समस्या आश्रित्य क्लोह वर्तते, बिरले ही कहीं शांति का वातावरण दिखाया जाता है। इसमें लिखा हुआ क्वचित देश अस्य, कहीं देश की आंतरिकी समस्या आश्रित है, कहीं देश की आंतरिक समस्याओं को लेकर क्लह वर्तते, कलह है। तेन स्त्रु राज्यानि मोदमाहिनी कलहम वर्धयन्ति, और उसका जो तेन स्त्रु राज्यानि, उसका जो स्त्रु वाला राज्य है, अर्थात उसका जो स्त्रु राज है मोदमानिनी का मतलब होता है आनंदित, प्रसन्न। तो उसका जो स्त्रु राज होता है वह आनंदित होकर कलह को बढ़ाते हैं, कलहम वर्धयति, कलह को बढ़ाते हैं। क्वचित अनेक एषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित, क्वचित कहीं पर अनेक राज्यों में, अनेकेषु राज्येषु अनेक राज्यों में परस्परम शीत युद्धम प्रचलित, परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। वस्तुतः संसार अशांति सागर अस्य कूलम ध्यानो असी दृश्यते, वस्तुतः अशांत सागर के दोनों किनारों के बीच ये लग रहा है। वस्तुतः ये जो अशांत सागर है उसके दोनों किनारों के बीच ये स्थित लग रहा है, ये विश्व शांति। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते, अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते, अशांति मानवता के विनाश के लिए होता है। अद विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुकन्या विस्कृतानि सन्ति, इसमें लिखा हुआ अद, इसमें 3 शब्द है, विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहु अन्य विस्कृतानि सन्ति। तो अद विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुकन्या अविस्कृतानि सन्ति, इसका हिंदी अर्थ है कि आज विश्व को नष्ट करने के लिए, विश्व विध्वंसकानि अर्थात आज विश्व को नष्ट करने के लिए, अस्त्राणि बहु अन्य आविष्कृतानि सन्ति, आज विश्व को नष्ट करने के लिए अनेक अस्त्रों का आविष्कार हो चुका है। तएव मानवता नाश अस्य भयम, इससे मानवता के विनाश का भय भी उत्पन्न हो गया है। वर्तमाने संसारे प्रयास सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांति वा दृश्यते, वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखे जाते हैं। क्वचित एव शांतम वातावरण वर्तते, कहीं पर ही शांति का वातावरण देखने को मिलता है। क्वचित देश अस्य आंतरिकी समस्या आश्रित क्लोह वर्तते, कहीं देश की आंतरिक समस्याओं को लेकर कलह बढ़ता है।
तेन अस्तु राज्यानि मोदमानिनी कलहम वृत्ति, और उस राज्य का जिसमें आंतरिक समस्या के कारण कलह बढ़ता है, उस राज्य का जो अस्तु राज्य होता है वह आनंदित होकर उसके कलह को और अधिक बढ़ाता है, वर्धयंती करता है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित, कहीं अनेक राज्यों में परस्पर अर्थात लगातार शीत युद्ध चल रहे हैं। वस्तुतः संसार अशांति सागर अस्य कुल मध्य असीनो दृश्यते, वास्तव में यह जो संसार है वह अशांत सागर के दोनों किनारों के बीच स्थित लग रहा है। अशांति से मानवता विनाशाय कल्पते, जो अशांति है वह मानवता के विनाश के लिए होता है। अद विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहु अन्य आविष्कृतानि सन्ति, आज विश्व को नष्ट करने के लिए अनेक शस्त्रों का अर्थात अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का आविष्कार हो चुका है। तएव मानवता नाश अस्य भयम, इससे मानवता का विनाश का भय भी उत्पन्न होता है। तो इसका भी मैंने हिंदी अर्थ ऐड कर दिया। अब आपको हिंदी अर्थ समझा देते हैं। वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखे जाते हैं। बिरले ही का मतलब होता है कहीं पर ही शांति का वातावरण देखने को मिलता है। वर्तमान संसार में प्राय जितने भी देश होते हैं सभी देशों में अशांति ही देखने को मिलता है। कोई ही ऐसा देश होगा जहाँ शांति में वातावरण होगा। कहीं देश की आंतरिक समस्याओं को लेकर कलह है जिससे शत्रु राज्य आनंदित होकर कलह को बढ़ाते हैं। अर्थात कोई देश है जिसकी आंतरिक समस्याओं को लेकर कलह बढ़ता है, कलह का मतलब होता है उसमें युद्ध वगैरह होता रहता है, उसमें समस्या उत्पन्न होती है, जिससे जो उसका शत्रु राज्य होता है वह आनंदित होकर उसके कलह को और अधिक बढ़ाता है। कहीं अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध चल रहा है। वस्तुतः अशांत सागर के दोनों किनारों के बीच स्थित लग रहा है। ये जो अशांत सागर है ये कहा गया अशांति को, जो विश्व का अशांति है उसके बीच दोनों किनारों के बीच ये लग रहा है स्थित। जो अशांति होती है वह मानवता के विनाश के लिए होता है। आज विश्व को नष्ट करने वाले अनेक अस्त्रों का आविष्कार हो चुका है, इससे मानवता के विनाश का भय भी उत्पन्न हो गया। इससे लगता है कि जो मानवता है वह विनाश हो सकती है, अर्थात मानवता समाप्त होने का भय भी सभी के मन में उत्पन्न हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है अशांति कारणम तस्य निवारण उपायः च सावधान तथा चिंतयेयुः। अशांति कारणम, अशांति के कारण तस्य निवारण उपायः च, उसके निवारण के उपायों को सावधान तथा चिंतयेयुः, सतर्कता पूर्वक अर्थात सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। अशांति कारणम, अशांति के कारण तस्य निवारण उपायः च सावधान तथा चिंतयेयुः, अशांति के कारण उसके निवारण के उपायों को सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। कारणे ज्ञायते निवारण अस्य उपाय अपि ज्ञायते इति नीति, कारण ज्ञात हो जाने पर कारण ज्ञायते, कारण ज्ञात हो जाने पर निवारण का उपाय ज्ञात हो जाता है। अर्थात किस कारण से अशांति फैली हुई है, अगर उस अशांति के बारे में हम अच्छे से सोचें सावधानी पूर्वक से और उसका कारण जान जाएं तो कारण जानने पर जो निवारण होता है उस निवारण का उपाय भी ज्ञात हो जाता है कि इस अशांति को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। इति नीति, यही नीति है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्, वस्तुतः द्वेष और दूसरों की उन्नति न सहन करना दो अशांति के कारण होते हैं। द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या जलन, कि कोई किसी को देखकर जलता है। असहिष्णुता च अशांति, कोई द्वेष और दूसरों की उन्नति, दूसरों की उन्नति का मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे आप दो दोस्त हैं साथ में और दूसरा दोस्त ज़्यादा उन्नति कर रहा है तो उसको देखकर आपके मन में एक द्वेष उत्पन्न होगा। और आप जो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर पाता है, और वास्तव में आज इस संसार में सभी लोग ऐसे ही हैं जो एक दूसरे की उन्नति को सहन नहीं कर पाते हैं। तो वही लिखा हुआ है वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्, यही दो कारण है द्वेष और असहिष्णुता के अशांति के, कि जो लोग होते हैं वे द्वेष और दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर पाते हैं। यही अशांति के दो कारण है। कारण द्वयम् मतलब दो कारण है। एको देश अप्रस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेषति, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर दृष्टवा जलती। एक देश अपरस्य उत्कृष्टम, जो एक देश होता है वह दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है। तस्य देश अस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरम पर्यते, उस देश की उन्नति को नष्ट करने के लिए, उस देश की उन्नति को नष्ट करने के लिए निरंतरम पर्यते मतलब निरंतर प्रयत्न करता रहता है। द्वेषः एव असहिष्णुता जनयति, उस द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देती है। द्वेषा एव असहिष्णुता जन्मति, जो द्वेष होता है वही असहिष्णुता को जन्म देती है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम अनुपीदयात् वैरम उपादेयतः, इमौ दोषौ परस्परम वैरम उपादेयतः, ये दोनों द्वेष आपस में वैर उत्पन्न करते हैं। स्वार्थः च वैरम परवेधिति, जो स्वार्थ होता है वह वैर भाव में अभिवृद्धि करता है, अर्थात उसको और अधिक बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन पर अस्य धर्मम जाति संप्रति क्षेत्रम भाषाम व न सहते,
स्वार्थ प्रेरितो जना, जो स्वार्थ प्रेरित लोग होते हैं वह अहंकार की भावना से, अहंकार की भावना से परस्य धर्मम जाति अर्थात दूसरे की धर्म, जाति और संपत्ति, क्षेत्र आदि को सहन नहीं कर पाते हैं। जो द्वेष वाला व्यक्ति होता है, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, वह अपने अहंकार के कारण, अपने ईगो के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की धर्म, अर्थात धर्म का मतलब होता है कि उसके धर्म, उसकी जाति और उसका जो संपत्ति होता है, उसकी संपत्ति, क्षेत्र आदि को सहन नहीं कर पाते हैं। भाषा न सहते, उसको सहन नहीं कर पाते हैं। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यन्ते, आत्मम एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। आत्मन का मतलब है कि जो वे लोग होते हैं वह अपनी ही तरह की उन्नति चाहता है। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम मन्यते, वह अपनी ही तरह की एक उन्नति चाहता है। राजनीतिज्ञ च अत्र विशेष ने प्रेरका, राजनीतिक इसके लिए विशेष रूप से प्रेरक है। अर्थात राजनीति में आपने देखा होगा, पॉलिटिकल में ये चीज़ दिखता है अशांति के कारण ही। सामान्यो जना न तथा विश्वन अपि ब्लेन प्रेरितो जायते। सामान्यो जना का मतलब होता है जो सामान्य लोग होते हैं वैसा विश्वास नहीं करते जो बल से प्रेरित हो जाता है। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वक निवारणाय, स्वार्थ की जो बात होती है उसको बलपूर्वक दूर करना चाहिए। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वक निवारण, स्वार्थ की बात को बलपूर्वक दूर करना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। पर उपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे एव स्वार्थ त्यज्यो। पर उपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति, परोपकार के प्रति यदि भावना हो, तदा सर्वे स्वार्थ त्यज्यो, भावना हो तो सभी स्वार्थ को छोड़ दें। अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंतकाः च न विरलः सन्ति, यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है। तेषां कर्तव्यम इदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्ति जनेयु। तेषां कर्तव्यम इदम यत् जने जने, अर्थात उनका यही कर्तव्य है कि जने जने अर्थात लोगों में, समाजे समाजे समाजों में, राज्य राज्य और राज्यों में परमार्था वृत्ति जनियु, परमार्थ की भावना को जागृत करें। तो मैं आशा करता हूँ ये पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। एक बार मैं पैराग्राफ स्पीडली आपके लिए फिर से एक बार पढ़ देता हूँ जिससे आपका ये रिवाइज अच्छे से हो जाए। इसमें लिखा हुआ है अशांति कारणम तस्य निवारण उपाय च सावधान तथा चिंतियो। अशांति के कारण इसका निवारण जो है, अशांति के कारण उसके निवारण को सावधानतापूर्वक सोचना चाहिए, उसके निवारण के उपाय को सावधानतापूर्वक सोचना चाहिए। कारणे ज्ञायते निवारण अस्य उपायः अपि ज्ञायते इति नीति। कारण ज्ञात हो जाने पर निवारण का जो उपाय है वह ज्ञात हो जाता है, इति नीति, यही नीति है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्, वास्तव में वस्तुतः अर्थात वास्तव में द्वेष और दूसरों की उन्नति न सहन करना ही अशांति के दो कारण है। एको देश अप्रस्य उत्कृष्टम दृष्ट्वा द्वेषति, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है। तस्य देश अस्य उत्कर्षनाशाय निरंतर प्रयते, वह देश उस दूसरे देश की उन्नति को देखकर उस उन्नति को निरंतर प्रयतते, मतलब कि उसको नष्ट करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है। द्वेषा एव असहिष्णुता जनयति, द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। इमौ दोषो परस्परम वैरम उत्पाद्यतः, ये दोनों द्वेष आपस में वैर उत्पन्न करते हैं। स्वार्थ च वैरम प्रवर्धयति, स्वार्थ में अभिवृद्धि करते हैं। स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन पर अस्य धर्मम जाति संप्रति क्षेत्रम भाषाम व न सहते, स्वार्थ प्रेरित जो लोग होते हैं वे अहम भाव के कारण दूसरों की धर्म, छाति और क्षेत्र की भाषा को सहन नहीं करते हैं। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, वे अपने आप को ही उत्कृष्ट मानते हैं। राजनीतिज्ञ च अत्र विशेषण प्रेरका, राजनीतिज्ञ च अत्र विशेष प्रेरका, राजनीतिक में इसका विशेषण देखने को मिलता है। सामान्यो जना न तथा विश्वन अपि ब्लेन प्रेरितो जायता, जो सामान्य लोग होते हैं वह वैसा विश्वास नहीं करते हैं जो बल से प्रेरित हो जाता है। स्वार्थ उपदेश है बलपूर्वक निवारना है, स्वार्थ उपदेश है बलपूर्वक नियमना है, स्वार्थ की बातों को बलपूर्वक ही दूर करना चाहिए। पर उपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थ त्यज्यो, परोपकार के प्रति यदि भावना हो तो स्वार्थ को छोड़ दें। अत्र महापुरुष विद्वांस चिंतक च न विरला सन्ति, यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है। तेषां कर्तव्यम इदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परम अर्थम विधि जनेयु, यहाँ उनका कर्तव्य है कि वे लोगों में, समाजों में और राज्यों में परमार्थ की भावना को जागृत करें। तो इसका भी मैंने हिंदी अर्थ ऐड कर दिया है। अब मैं आपको इसका हिंदी बता देता हूँ। अशांति के कारण और उसके निवारण के उपायों को सतर्कतापूर्वक अर्थात सावधानीपूर्वक सोचना चाहिए। कारण ज्ञात हो जाने पर निवारण को उपाय ज्ञात हो जाता है, ऐसी नीति है।
वस्तुतः द्वेष और दूसरों की उन्नति न सहन करना अशांति के दो कारण हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख जलता है, द्वेष करता है, उस देश की उन्नति को नष्ट करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। ये दोनों द्वेष आपस में वैर उत्पन्न करते हैं और स्वार्थ भाव में भी अभिवृद्धि करता है। स्वार्थ प्रेरित लोग अहंकार की भावना में दूसरे के धर्म, जाति, संस्कृति, क्षेत्र आदि को सहन नहीं करता है, अपनी ही तरह उन्नति चाहता है। राजनीतिक इसके लिए विशेष रूप से प्रेरक हैं। सामान्य लोग वैसा नहीं विश्वास करते हुए भी बल से प्रेरित हो जाते हैं। स्वार्थ की बातों को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। अर्थात जो सामान्य लोग होते हैं वे उन पर विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन बल से उनको प्रेरित किया जाता है। स्वार्थों की बातों को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। परोपकार की प्रति यदि भावना हो तो हम लोगों को स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। अर्थात अगर ये किसी व्यक्ति में परोपकार की भावना है तो उसको ये स्वार्थ की भावना को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसको सैक्रिफाइस कर लेना चाहिए। यह महापुरुष, विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है। उनका यह कर्तव्य है कि वह लोगों में, समाजों में और राज्यों में परमार्थ की भावना को जागृत करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, शुष्क उपदेश अस्य न पर्याप्त है। और सूखा उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत तस्य कार्यवन च जीवन अनिवार्यम। उसका कार्यवन जीवन में अनिवार्य है। उक्तः च मतलब कहा भी गया है, ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। बिना कार्य की जो ज्ञान होता है वह भार स्वरूप होता है। अर्थात अगर आपके पास कोई नॉलेज है और आप उसको यूज में नहीं लाते हैं तो वह जो नॉलेज है आपके लिए एक बोझ समान है। देशानां मध्ये च विवादान स्यमतुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था सन्ति। देशों के बीच विवादों को शांत करने के लिए देशानां मध्ये च विवादान स्यन्तुमेव, देशों के मध्य विवादों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था अस्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। तस्ताश्च काले काले आशंक अति विश्व युद्धम निवारयन्ति। उसने समय समय पर विश्व युद्ध की आशंका को दूर किया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है उसने समय समय पर ये जो विश्व युद्ध की आशंका है उसका निवारण किया, अर्थात उस आशंका को दूर किया है। भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेन वैर अस्य समनम असंभवम पर उक्तवान। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने वैर का समन वैर से असंभव कहा है। उन्होंने कहा है कि वैर का समन वैर से करना असंभव है। अवैरेन करुणा मैत्री भावेन च वैर अस्य शांति भवति इति सर्वे मन्यन्ते। निर्वरी करुणा और मैत्री की भावना से वैर का समन हो सकता है, अर्थात वैर को दूर किया जाता है। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति। भारतीय नीतिकारों ने सत्यमेव उद्घोषयन्ति, सच ही कहा है। शुष्का उपदेशस्य न पर्याप्त है, और सूखा उपदेश ही पर्याप्त नहीं। प्रत्युत तस्य कार्यवन च जीवने अनिवार्यम। प्रत्युत उसका कार्यवन जीवन में अनिवार्य है। उक्तः च कहा भी गया है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। बिना कार्य के ज्ञान भार स्वरूप होता है। देशानां मध्ये च विवादान स्यान्तुम इव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था सन्ति। देशों के बीच विवादों को शांत करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेन वैर अस्य समनम असंभव प्रोत्कन। उसने समय समय पर, जो इससे पहला वाला लाइन में था, तथा ताश्च काले काले आशंकम इतिम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति। उसने देशों के बीच के विवादों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आदि संस्थाएं, उसने समय समय पर विश्व युद्ध की आशंका को भी दूर किया। भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेन वैर अस्य समनम असंभव प्रोक्तवान। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने कहा था, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने वैर का समन वैर से असंभव कहा था। अर्थात अगर वैर को वैर से दूर किया जाए तो ये बिल्कुल ही असंभव है। अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैर अस्य शांति भवति इति सर्वे मन्यते। अवैरेन करुणा और मैत्री के भाव से वैर का समन किया जा सकता है, अर्थात वैर को दूर किया जाता है। भवति सर्वे मन्यन्ते, सभी इसी को मानते हैं। भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति। भारतीय निर्वय करुणा और मैत्री के भाव से वैर का समन हो सकता है, इसे सभी मानते हैं। भारतीय जो नीतिकारों हैं उन्होंने सच ही कहा है। क्या कहा है, इस श्लोक के माध्यम से आप समझिएगा। अयम निजः प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः, यह अपना ही है। वरोपेति गणना लघु चरिताम, यह दूसरे की ऐसी गणना शुरू बुद्धि के लोग करते हैं। क्षुद्र बुद्धि का मतलब वो होता है, नीच लोग जो होते हैं वे इस बात को करते हैं कि ये दूसरा है, ये मेरा है, यह अपना है, यह मेरा है। ये गणना क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार हृदय वालों के लिए तो यह समस्त पृथ्वी ही परिवार है। अर्थात जो उदार हृदय वाला लोग होता है उसके लिए तो ये पूरा का पूरा पृथ्वी ही एक परिवार समान है। अयम निजः प्रोवेति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है और यह दूसरे की
यह अपना है और यह दूसरे की, अर्थात यह अपना है यह पराया है, ऐसी गणना क्षुद्र बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वालों के लिए तो यह समस्त पृथ्वी ही परिवार के समान है। पर पीड़नम आत्मा नाशाय जयते, दूसरों के दुख पहुंचाना आत्मनाश के लिए होता है। पर पीड़नम आत्मा नाशाय जयते, दूसरों को दुख पहुंचाना आत्मनाश के समान होता है। परोपकारः च शांति कारणम भवति, परोपकार शांति के कारण होता है। अद्य अपि पर अस्य देश अस्य संकट काले अन्य देश सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति, अद्यापि पर अस्य, आज भी दूसरे देश के, पर अस्य देश अस्य अर्थात दूसरे देश के संकट काले अन्य देशा, संकट के समय में एक देश दूसरे देश को सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति, सहायता राशि और सामान भेजते हैं। प्रेषयन्ति का मतलब होता है भेजना। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, जो विश्व शांति की दिशा में सूर्योदय के समान है। पर पीड़नम आत्मनाशाय जायते, दूसरों के दुख पहुंचाना आत्मनाश के लिए होता है, अर्थात अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह आपके लिए आत्मनाश के समान है। परोपकारः च शांति कारणम भवति, परोपकार शांति के कारण होता है। अद्य अपि पर अस्य देश अस्य संकट काले अन्य देश सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति, आज भी दूसरे देश को संकट के दूर करने के लिए, आज भी दूसरे देश के संकट के समय जो दूसरा देश होता है वह सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति, दूसरे देश में सहायता राशि और सामान को भेजते हैं। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, जो विश्व शांति की दिशा में एक सूर्योदय के समान है। तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। इसमें बताया गया विश्व शांति के बारे में कि किस प्रकार विश्व में अशांति फैली हुई है, लेकिन आजकल इसको अच्छे से समाप्त किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप अपना राय सलाह कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुँचा सकते हैं, और आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ID पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।